खजरा के साए में आका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह जियूं तो गुंबदे खजरा के साए में आका मैं मर भी जाऊं तो अपने दयार में रखना। मैं मर भी जाऊं तो अपने दयार में रखना। जियो तो गुंबदे खजरा के साए में आका जियो तो गुंबदे खजरा के साए में आका मैं मर भी जाऊं तो अपने दयार में रखना। गदा नवाज दरे लुत्फ का गदा रखना। जहाँ में मुझको ना मोहताज गैर का रखना। दौरान नात हमारी महफिल की रौनक बने हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब मंसूर रज़ा अत्तारी साहिब बानी व मोहतमिम इदारा फैज़ान मुस्तफ़ा हसन अब्दाल। मैं अपनी जानिब से और तमाम अहले महफिल की जानिब से उनको महफिल में आने पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। अब इसके बाद बिला ताख़ीर मैं मुल्तमिस हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब मंसूर रज़ा अत्तारी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब दिलनशीं से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। भरपूर नारे के साथ उनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लि अलैहि सलातन सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
बंदिया जहान उते करी ना गुमान वे, सदा नहीं हो रहना इत्थे किसे इंसान वे। ये टैणियां दे देश विच फुल्ला नहीं हो आवना, इन्हां हसदियां महफिलां ने तैनू भुल जावना। चंगे चंगे बंदियां नू मौत नहीं छोड़िया, जिदे उत्ते दिल आया उही फुल तोड़िया। हरे भरे बाग कई हो गए वीरान वे, सदा नहीं हो रहना इत्थे किसे इंसान वे। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। तू खुशी के फूल लेगा कब तलक, तू यहां जिंदा रहेगा कब तलक। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। अल्लाह को मुत्तकासुर, गाफिल रखा तुझे माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तूने कब्रों का मुंह देख लिया। वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली। वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली। मिट्टी अस्सी ते मिट्टी रोई, अंत इन्हां दा मिट्टी होई। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना ये मेरी ना ये तेरी। 4 दिनां दा मेला दुनिया फिर मिट्टी दी ढेरी। हमदो सना के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम, इज़्ज़त के लायक, मनसब के लायक मेरे मसलक के अजीम उलमा कराम किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सदर महफिल मुजाहिद अहले सुन्नत, यादगार असलाफ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती काजी हसन रज़ा साहिब दामद बरकातुहुम कुद्सिया, मुजाहिद अहले सुन्नत खतीब नुक्तदा हज़रत अल्लामा मौलाना अमजद अली अमजद साहब दामद बरकातुहुम कुद्सिया। आज मैं और आप दुआया महफिल में शरीक हैं और महफिल चेलम है, और जिनकी दुआ के सिलसिले में हम इकट्ठे हैं, मोहतरम गयूर खान साहब, जिन्होंने इस दुनिया में रहते हुए अपनी कब्र के लिए तोशा ऐसा इकट्ठा किया कि मैं तो न रहूं, कब्र में मुझे सुबह शाम नूर के गुलदस्ते पहुंचते रहे। कोई प्लाजे बनाता है, कोई मार्केटें बनाता है, किसी का शौक होता है कि मैं बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी खरीद लूं। कोई प्लाजे के नाम से मशहूर होता है कि ये प्लाजा फलां का है, ये सीएनजी फलां का है, ये पेट्रोल पंप फलां का है, ये सारी कॉलोनी सोसाइटी जो है ये फलां की है। लेकिन कुछ खुश नसीब ऐसे होते हैं जिनके नाम के साथ ये मंसूब हो जाता है कि ये जो तुम्हें कुरान के पढ़ने की आवाजें आती हैं, ये काला काला रसूलुल्लाह की जो सदाएं बुलंद होती हैं, ये बिल्डिंग बनाने वाला फलां शख्स है, ये बिल्डिंग उसने बनाई है। जाने वाला चला गया, जिंदगी के दिन पूरे कर लिए, जो उसकी नसीब की रिस्क था उसने खाया। लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने जो उसे समझ और शऊर अता किया, उस शऊर के तहत वो अपनी कब्र की तैयारी करने में कामयाब हो गया। हमारा हुस्न ज़न्न है कि यहां जो बच्चियां पढ़ती हैं, यहां पे बच्चियां जो तालीम के जेवर से आरास्ता होती हैं, वो जो इल्म हासिल करती हैं, वो इल्म हासिल करने के बाद जब अपने घर में जाती हैं, यकीनन घर के माहौल में भी उसकी रोशनी फूटती होगी।
और ये यूं दिए से दिया जलता है और ये सबका सब सवाब हाजी गयूर खान साहब की रूह को कब्र में पहुंचता होगा। आपको और मुझे भी सोचना है, हमने भी जाना है एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। जो मर्जी कर ले, 50 साल मौत है, 60, 70, 80, आखिर मौत है। यह अटल हकीकत है। मौत का इनकार कोई भी नहीं कर सका। मौत आनी है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। जिंदगी और मौत का मामला है, ये होना है। और इसीलिए हमें कुरान कह रहा है अल्हाकुमुत तकासुर, गाफिल रखा है तुम्हें माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया। यानी तुम कब्र की तैयारी ना कर सके, दुनिया की मोहब्बत में गर्क हो गए। तो ये दुनिया एक दिन हमने छोड़नी है, सदा नहीं रहना। आए बड़े लोगों की बातें करते हैं, उन लोगों की बातें करते हैं कि जिन्हें दुनिया में जन्नत की बिशारतें मिल गई। हम उनकी बात करते हैं कि जो दिलेर इतने हैं, बहादुर इतने हैं कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं उमर जिस रास्ते से आए शैतान रास्ता छोड़ देता है। आओ उनकी बात करते हैं जो इतने बड़े हैं कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। आओ उनकी बात करते हैं कि जो मुरादे रसूल हैं, रसूलुल्लाह ने जिन्हें रब से मांग के लिया है, जिन्होंने दीन की तकवीयत के लिए काम किया है, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। इतने बहादुर आदमी, इतने दिलेर आदमी, शैतान रास्ता छोड़ता है। कई सौ मुरब्बा मील जमीन, कई सौ मुरब्बा मील जमीन पे हुकूमत करने वाला उमर, कि जिसके नाम से सिर्फ कुफर कांपता है, वो उमर दरबार लगा है। वुज़ारा उमरा दरबार में बैठे, एक शख्स दरबार में आता है, भरे दरबार में आके कहता है उमर एक दिन आपने मर जाना है। चीख निकल, जारो कितार रोने लगे। उसको इशारा करते हैं करीब आ जा। वो मजमा चीरता हुआ आपके करीब आ गया। जब करीब आया तो उसे कहा मेहरबानी कर रोज आया कर, मेहरबानी कर रोज आया कर और यही सदा लगाया कर, रोज आया कर और यही सदा लगाया कर। जब महीना पूरा होगा तो मैं तुझे पैसे दिया करूंगा। तेरी नौकरी क्या है कि तू मुझे आके ये याद दिलाएगा कि उमर तूने मर जाना है। वो आता, आके सदा लगाता। उमर चीखते रोते सदा लगा के वो चला जाता। अरसा गुजर गया, अरसा गुजर गया, रोज सदा लग रही है। एक दिन वो आया हसबे मामूल, सदा लगाया ही चाहता था। आपने इशारा किया सदा न लगाना। वो परेशान हो गया, करीब आ गया, कहा हुजूर कोई और आदमी रखा है? कहा नहीं, गूंज खत्म कर दे, सादा कर दे। कहा हुजूर कोई और आदमी रखा है? कहा नहीं। कहा हुजूर क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? कहा नहीं। कहा हुजूर आपने रोका क्यों है? कहा तुझे नजर नहीं आता मेरी दाढ़ी में 2 बाल सफेद हैं? अब तेरी सदा की जरूरत नहीं, सुबह शाम मौत खुद याद आ जाती है। मैं पढ़ने के बाद सोचने लगा, दाढ़ी में 2 बाल सफेद और अल्लाह के नबी ने जन्नत की टिकट दिया है, बिशारत जन्नत की दुनिया में मिली हुई है। और खौफे खुदा का आलम यह है कि 2 बाल दाढ़ी में आए तो कहते हैं सुबह शाम मौत खुद याद आती है। और आजी का आलम यह है, आजी का आलम यह है कि आप सवारी पे सवार हैं, आपके साथ आपके रुफका हैं, आप खलीफा वक्त हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, और आप जा रहे हैं। रास्ते में एक बूढ़ी औरत खड़ी है, उसके हाथ में लाठी है और वो लाठी के सहारे झुकी हुई है। इधर उमर की सवारी गुजर रही है। उमर फारूक रज़ी की सवारी जब करीब पहुंची तो वो औरत ऊपर होके कहती उमर नीचे उतर। उमर सवारी से नीचे उतर आए।
मैं इस जुमले में कितनी बातें करूं आपसे। हमसे कोई बात करे, हम कहते तुझे बात करनी नहीं आती, तू मुझे जानता है मैं कौन हूं, इस तरह बात करते हैं। इस तरह दस्यो जरा मैं कौन हूं। ये हम हैं, लेकिन मैं बात अमीरुल मोमिनीन की कर रहा हूं, मैं बात खलीफतुल मुस्लिमीन की कर रहा हूं, मैं बात खलीफा दोम की कर रहा हूं। अमीरुल मोमिनीन को वो बूढ़ी औरत कह रही उमर नीचे उतर, और उमर नीचे उतर रही, और वो औरत कहती उमर मैं तेरे 3 दौर देख चुकी हूं। ए उमर तुझे याद है जब अबू जहल ने यह ऐलान किया था कि अगर कोई और उमर नाम का बंदा आया तो मैं उसे मार दूंगा, तेरे घर वाले तुझे उमैर कहते थे, याद है? उमर मैंने तेरा वो भी दौर देखा है कि जब तेरा वालिद तुझे ऊंट चराने के लिए भेजता था, और जब तू ऊंट चरा के वापस आता था ना तो तेरा वालिद तुझे मारता था कि तूने ऊंट सही चराए नहीं है। उमर आज तो अमीरुल मोमिनीन है। उमर ने घुटने टेक दिए, उमर की चीख निकल गई, उमर जारों की तार रोने लगे, और वो बूढ़ी औरत कहती उमर तू अल्लाह से नहीं डरता, आज तो अमीरुल मोमिनीन है, बता रब की बारगाह में तेरे पास क्या जवाब है। उमर जारों की तार रोने लगे। वो जो साथ थे ना रुफका, किसी ने उस बूढ़ी औरत को इशारा किया कि दूर हो जा यहां से। उमर फारूक रो रहे हैं, हाथ उठा के रोकने वाले से कहते हैं इसे कुछ ना कहो, ये जो कह रही है सच कह रही है, इसे कुछ ना कहो, ये जो कह रही है सच कह रही है। मेरे प्यारे भाई, आपको मुझे सोचना है, हमें गौर करना है कि जिंदगी जो थोड़ी सी हमें मिली है, इस थोड़ी सी जिंदगी में हम क्या कर रहे हैं। माजरत के साथ आपको मैं पैगाम देता चलूं, कोई 50 साल वाला, कोई 60 साल वाला, मुमकिन है 60 को भी किसी ने क्रॉस किया हो। इन 50 सालों में, 40 सालों में कई मर्तबा आप कहते हैं उस्ताद जी आज लंगर खाया मजा आ गया, उस्ताद जी आज होटल पे खाना खाया मजा आ गया, किबला अलामा साहब आज मच्छी खाई है मजा आ गया, हजरत जी वलीमा था कटवे पके थे मजा आ गया। ए 50 साल वाले, ए 60 साल वाले, कटवे खा के तुझे मजा आया, लंगर खा के तुझे मजा आया, मच्छी खा के तुझे मजा आया, होटल पे खाना खा के तुझे मजा आया। इन 60 सालों में मुझे एक सजदा भी बताना, तू कहे मौलाना साहब सजदा किया है तो मजा आ गया है। एक भी सजदा नहीं, एक भी सजदा नहीं। 50 साल, 60 साल, पहली सफ का तू नमाजी, एक सजदा भी नहीं, तेरे पास एक सजदा भी नहीं है। अल्लाह अकबर। राबिया बसरिया अल्लाह वाली है, अल्लाह की नेक बंदी है, इबादत कर रही है, इबादत में मगन है, चोर आ गया। और फकीरों के घर क्या होता है, चोर ने देखा कुछ नहीं मिला, चोर जाने लगा। राबिया बसरिया सलाम फेर के कहती खाली ना जा, कुछ ले जा। उसने कहा कुछ होता तो छोड़ता ही ना, मेरा काम ही चोरी करना है, मैंने देख लिया तेरे घर में कुछ भी नहीं है, जुमले में नशा है, अल्लाह करे तुम्हें नशा आए। कहा तेरे घर में कुछ भी नहीं है, मैंने देख लिया है। राबिया बसरिया कहती तूने गौर से देखा नहीं है, वो देखना लोटे में पानी पड़ा हुआ है। हमारे घर में राशन पड़ा हुआ है, दाने पड़े हुए हैं, सब कुछ है, कहते हैं हजरत जी मर गए, कोई हाल नहीं। सब कुछ होने के बावजूद गिला कर रहे हैं। इधर अल्लाह वाली को देखिए, चोर कह रहे तेरे घर में कुछ भी नहीं है, और आप कह रही हैं गौर से देख लोटे में पानी पड़ा है, चला वुजू कर 2 रकात पढ़ ले। ये किससे कह रही हैं? चोर से। इधर बाप बेटे को कहता नमाज पढ़, बेटा पढ़ता ही नहीं। शोर बीवी से कहता है नमाज पढ़, बीवी पढ़ती नहीं। ये किससे कह रही हैं? चोर से। और चोर पलट रहा है और वुजू कर रहा है, अगले जुमले में नशा है। जब ये वुजू करके मसल्ले पे खड़ा हुआ ना, तो राबिया बसरिया कहती अल्लाह तेरी बंदी के घर से खाली जा रहा था, मैंने तेरी बारगाह में भेज दिया है।
क्या यकीन है, क्या यकीन है। ये अल्लाह तेरी बंदी के घर से खाली जा रहा था, मैंने तेरी बारगाह में भेज दिया है। अब चोर का सजदा लंबा हो गया। राबिया बसरी कहती इसका तो काम बन गया। रात गुजर गई, सुबह हो गई। राबिया बसरी कहती बता रात कैसी गुजरी। कहा बड़ा ही मेहरबान है, बड़ा करीम है, मान गया है, माफ कर दिया उसने, आइंदा नेकी की तौफीक भी दे दी है। फिर राबिया बसरिया ने फरियाद की, मालिक ये तो चोर है, ये तो लूटने के लिए आया था। एक ही रात, एक ही सजदा, और तू इसे अपना बना रहा है। और मैं बरसों से तुझे कह रही हूँ कि मुझे भी तू अपना बना ले। हातिफ गैबी से आवाज़ आई, तेरी वजह से तो इसे अपना बनाया है। मैं पढ़ने के बाद सोचने लगा, मैंने ये वाक़या 3-4 बार पढ़ा है। और यकीन माने जब पढ़ता हूँ एक अजीब टेस्ट आता है। मैं सोचता हूँ वो चोर था मगर किस्मत का धनी था, एक ही सजदे में काम हो गया उसका। और हम पहली सफ के नमाजी हैं, पहली सफ के नमाजी हैं, अभी तक काम तो कोई नहीं बना हमारा। हमारी नमाज पढ़ते हुए 40 साल गुजर गए, 50 साल गुजर गए, मगर तबीयत पे इतना बोझ रहता है कि अगर अल्लामा साहब ने हमारी इजाजत के बगैर टाइम बदल दिया ना नमाज का, तो हम परना झाड़ते हैं। मैं दुई मसीती नमाज पढ़ सा तो मेरे को पूछा क्यों नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है, तुझे तो हार पहनाने चाहिए। तेरी कमर झुकी मगर दिल नहीं झुका, तेरे बाल सफेद हो गए मगर अभी भी आजिज़ी नहीं मिली। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहिए। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। फुल्लां दा तू इतर बड़ा, इतर दा तू कड़ दरिया, दरिया दे विच तू गोते ला, मच्छियां वांगू तारियां पा, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। ये जो तेरी मैं ना, मैं, इसने तेरी बहन को तुझसे जुदा किया है, इसने तेरे घर को मैदान जंग बनाया है, इस तेरी मैं ने तेरा सुकून बर्बाद किया है। मेरे भाई, हमारे आका इमामुल अंबिया, वो इमामुल अंबिया होके आजिज़ी करें और तू गुलाम होके मैं करता है। अगर आखिरत की तैयारी करनी है तो सबसे पहले अपने बातिल की इस्लाह करो। कद अफलह मन तज़क्का, वो कामयाब हो गया, तहकीक वो फला पा गया जिसने अपने कल्ब को सुथरा कर लिया, जिसने अपने कल्ब को सुथरा कर लिया। मेरे भाई, ये अंदर के जो मामलात है ना, आपको समझाने के लिए अर्ज कर दूं। बंदा सेहतमंद हो ना, सेहत अच्छी हो, तो वो वजनी काम कर लेता है, भारी काम कर लेता है। और कई दफा हम देखते हैं, अब हमारे दायरे में एक मिस्त्री काम कर रहा है, उसकी उम्र 75 साल है और मिस्त्री है, और वो प्लस्तर करने में यानी और मिस्त्रियों से वो प्रोग्रेस ज्यादा निकालता है। 75 साल उम्र। और मैं अक्सर बाबा जी से बातचीत करता हूं तो बाबा जी कहते हैं मैं कुछ नहीं खाता, सुबह देसी घी का पराठा खाता हूं। 75 साल उम्र है, सेहत अच्छी हो, उम्र का कोई हिस्सा हो, काम तगड़ा कर लेता है। अगर अंदर ठीक हो तो फिर नमाज के लिए बगैर अलार्म के आंख खुल जाती है। जिस्मानी तौर पे कमजोर हो तो फिर भाई काम नहीं होता, रूहानी तौर पे कमजोर हो तो फिर अलार्म बजता रहे, आंख खुलती नहीं है। तो आप मरने से पहले पहले भाई बगैर अलार्म के उठने का मामूल बना लीजिए। रूह निकलनी है, जिस्म और रूह की जुदाई का मामला होना है। हम बंदे हैं, हमने बंदगी करनी है, अल्लाह ताला की बारगाह में झुकना है। आज हम 2-4 जुमले पढ़ लेना, हमें कुछ अल्फाज आ जाएं तो फिर हमारे गर्दन में भी तो सरिया आ जाता। हम कहते हैं उस्ताद जी मैं वाल एवं चिट्टे नहीं कीते। हाँ मां पता है, ये तुसी जो मसला पे सुनाने हो मैं पहले नहीं सुनिया। ये आजकल हमारी हालत बन गई है। आओ बड़े बंदों की आखिरी बात एक सुनाऊं। जुनैद बगदादी, बहुत बड़ा नाम लिया आपने, सुभान अल्लाह ही नहीं कहा। ये तसव्वुफ के सफर के बहुत बड़े शहनशाह हैं जुनैद बगदादी। जुनैद बगदादी बहुत बड़े आलिम हैं, कुछ छोटे आलिम नहीं है, तगड़े आलिम, बहुत बड़े आलिम हैं। और जुनैद बगदादी सूफी भी हैं। जुनैद बगदादी अपने मुरीदों से कहते हैं यार ये बेलौल दाना किधर होगा। बस ये आखिरी वाक्य और मैं कहूंगा आपको मजा आए, नशा आए, लेकिन सिर्फ नशा ना आए, तहज्जुद में आंख भी खुले, तहज्जुद में आंख भी खुले। अब ये है, कहते हैं उस्ताद जी बस रिटायरमेंट चाह के दिए, काम ठीक है, छोटा भी कमा रहा है,
बेटी भी कढ़ाई सिलाई कर रही है, मकान भी बना लिया है, प्लाट भी ले लिया है, गाड़ी भी ले ली है, बस ठीक है। ओ बाबा ये कौन सी बातें कर रहा है, ये तू मकान पे फख्र कर रहा है, प्लाट पे कर रहा है। मेरे भाई तुझे तो ये कहना चाहिए था, मौलाना पहले 5 नमाजें पढ़ता था, अब तहज्जुद भी पढ़ता हूँ। मौलाना अब तिलावत भी करता हूँ, अब अकेले में बैठ के अपने गुनाहों पे रोता हूँ। अब तू कब्र के करीब जा रहा है भाई, उधर की तैयारी कर। और तू कौन से चक्करों में पड़ा हुआ है, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, इसने यूं कहा, इसने यूं कहा, सारा दिन यही करता रहता है। जुनैद बगदादी, आप अपने मुरीदों से कहते हैं यार बहलौल दाना कहाँ होगा? कहा हुजूर दजला के किनारे बैठा होगा। कहा आओ बहलौल दाना के पास चलते हैं। जुनैद बगदादी मुरीदों के पास के साथ मिलके बहलौल दाना के पास, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? जुनैद बगदादी। अच्छा तुम जुनैद हो, लोगों को वाज़ नसीहत करते हो? जी हुजूर मैं लोगों को वाज़ नसीहत करता हूँ। कहा खाने के आदाब आते हैं? जी हुजूर आते हैं। बयान करो खाने के आदाब। कहा हुजूर हाथ धोने हैं, बिस्मिल्लाह पढ़नी है, लुकमा छोटा लेना है, चुबा के खाना है। खाने के आदाब बयान हो रहे हैं। कहा तुझे तो खाने के आदाब ही नहीं आते। ये किससे कहा है? जुनैद बगदादी से। हमें कोई कह के देखे, मां नहीं पता तो फिर किसी भी नहीं पता। हम तो आगे से ये कहते हैं ना, मां नहीं पता तो फिर किसी है। ये जुनैद बगदादी हैं। बहलौल दाना कहते तुझे तो खाने के आदाब भी नहीं आते। बहलौल दाना चल पड़े। जुनैद बगदादी फिर पीछे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? जुमले में नशा है। कहा जुनैद बगदादी जिसे खाने के आदाब ही नहीं आते। पता नहीं मैंने क्या कहा, आपको क्या समझ आई? अल्लाह वालों की बातें क्या कमाल होती हैं, क्या आजिज़ी के पैकर हैं। कहा जुनैद बगदादी जिसे खाने के आदाब नहीं आते। कहा अच्छा गुफ्तगू के आदाब आते हैं? जी हुजूर आते हैं। बयान करो। कहा हुजूर गुफ्तगू जो है वो म्याना रवी में करनी है, दरमियानी आवाज में करनी है, अल्फाज ऐसे कहने अगला सुन जाए। आप आदाब बता रहे हैं। कहा तुझे तो गुफ्तगू के आदाब भी नहीं आते। बहलौल दाना फिर चल पड़े। जुनैद बगदादी फिर पीछे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? जुनैद बगदादी जिसे खाने के आदाब भी नहीं आते, जिसे गुफ्तगू के आदाब भी नहीं आते। कहा अच्छा सोने के आदाब आते हैं? जी हुजूर सोने के आदाब आते हैं। सुनाओ। कहा हुजूर बिस्तर झाड़ना है, बिस्तर झाड़ के दाईं करवट, सीधा हाथ सीधे रुखसार के नीचे रख के दाईं करवट सोना है, बावुजू सोना है। आदाब बता रहे। कहा तुझे तो सोने के आदाब भी नहीं आते। फिर बहलौल चल पड़े। जुनैद बगदादी फिर पीछे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? जुनैद बगदादी जिसे खाने के आदाब भी नहीं आते, जिसे गुफ्तगू के आदाब भी नहीं आते, जिसे सोने के आदाब भी नहीं आते। और कहा हुजूर मुझे आदाब सिखा दें, आदाब सिखा दें। कहा जो आपने आदाब बयान किए खाने के वो ठीक हैं, लेकिन ये कारामत तब होंगे जब लुकमा हलाल का होगा। जुमले में नशा था। जब लुकमा, और तसव्वुफ पढ़ लो, सूफिया पहली बात ये करते हैं, खा जो रहा है ये है क्या, ये है क्या। अगर लुकमा ठीक है तो अगला काम ठीक है, और अगर लुकमा खराब है, बहन का हक नहीं मारा। हमारे यहाँ हम हैं बड़े तेज लोग हैं, हम गुनाह भी करते हैं, फन के साथ करते हैं। हम पता है कैसे गुनाह करते हैं, हम बड़े फन रखते हैं। हम कहते हैं उस्ताद जी बात करनी नहीं चाहिए, गीबत हो जाती है, मगर करनी पड़ती है। कमाल है भाई, खुद ही कहता है करनी नहीं चाहिए और खुद ही मानता है कि गीबत हो जाती, फिर कहता है करनी पड़ती है। ये जो कहता है करनी पड़ती है, ये क्यों कह रहा है? कहता है मैं इतना बीमार हूं, पेट में मरोड़ पड़ते हैं जब तक लोगों की इज्जतें ना उछाल लूं। और फिर हमारे यहाँ कहते हैं उस्ताद जी 80 ਧੀਆਂ ने घरे ना ते भैणा ने घरे ना पानी पीना हराम समझने। भाई हराम तो नहीं है, पी लिया करो। नहीं नहीं 80 ਧੀਆਂ ने घरे ना पानी ना पीने। वाह भाई वाह, क्या बात है। अच्छा बेटियों के घरों का पानी नहीं पीते, बहनों के घरों का पानी नहीं पीते, मगर उनका हिस्सा भी नहीं देते। हिस्सा नहीं दे, अच्छा जो देना है वो नहीं देते, पानी नहीं पीते। कमाल है भाई। आप कोशिश करें, किसी का हक तो नहीं मारा, किसी का हक तो नहीं देना। बहलौल दाना ने कहा तूने सोने के आदाब ठीक बताए, लेकिन ये आदाब तब कारामद होंगे, सोने से पहले देख कोई रब के फराइज बाकी तो नहीं, किसी का हक तो नहीं मारा तूने। गुफ्तगू के आदाब भी ठीक है, लेकिन ये तब कारामद है जिससे बातें कर रहा है उसका कीना दिल में तो नहीं रखा तूने।
ये बातें समझने वाली हैं। हाजी गयूर खान साहब, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए और आपके इस जामिया को तरक्कियाँ अता फरमाए। मुझे 25 मिनट का कहा गया है और मेरे ख्याल में 25 मिनट हो गए हैं। मैंने जो गुफ्तगू आपसे की है, हज़रात और भी तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह ताला इस जामिया को, इस इदारे को तरक्कियाँ अता फरमाए। किबला अल्लामा काजी हसन रज़ा साहब, आज मैंने ज़ियारत की इनकी, और जामिया एबटाबाद में और इस हज़ारा की पट्टी में माशाल्लाह कई जगहों पे मैंने देखा है, मदारिस को देखा है। मैं जाता रहता हूँ प्रोग्रामों के लिए, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। और हकीकत में ऐसे ही लोग शेख भी हैं और पीर भी हैं। हमारे यहाँ जो जहन बन गया ना कि ये चल्ला पीर थे, कल्ला पीर थे, लंगड़ा पीर थे, लूला पीर, तो ये तितरा अली सरकार थे, बटेरियां अली सरकार, इन चीज़ों से बाहर आइए और शरीयत की पासदारी कीजिए। और ये मेरा कहना हक है। मैं मदारिस में जहाँ जाता हूँ तो ये बात मैं ज़रूर करता हूँ। उस दिन मैं एक दस्तार फजीलत के जलसे में गया, मैंने कहा जो तुम्हें इतने हाफिज तैयार करके दे दे, जो तुम्हें मुसल्लों के लिए इमाम दे दे, जो तुम्हें खतीब दे दे, वो तो तुम्हें पीर नज़र नहीं आया। लेकिन जो तितरों का टूर्नामेंट करा रहा है, जो कुत्तों का टूर्नामेंट करा रहा है और वो नमाज पढ़ता नहीं है, उसको पता नहीं तुम कैसे पीर मान लेते हो। अल्लाह ताला, हम पीरों के मानने वाले हैं, मगर ऐसे पीर हों जिनका अकीदा भी ठीक हो, जिनका अमल भी ठीक हो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपकी इस बज़म को कबूल फरमाए। वमा अलैना। माशाअल्लाह बहुत ही दिलनशीं पैराए में बयान फरमा रहे थे हज़रत अल्लामा मौलाना मंसूर रज़ा कादरी साहब, मोहतमिम इदारा फैज़ान मुस्तफ़ा हसन अब्दाल। मैं इसके साथ ही अपने शेख उस्ताज़ी मुकर्रम किबला मुफ्ती काजी हसन रज़ा साहब दामद बरकातुहुल आलिया से गुजारिश करूँगा कि वो अपने मवाइज़ हसना से भी हमें मुस्तफ़ीद फ़रमाएँ और चंद लम्हे अल्लाह के ज़िक्र से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फ़रमाएँ और फिर दुआ भी फ़रमाएँ। वाज़ेह रहे कि अभी अल्लामा मंसूर रज़ा कादरी साहब भी आपको बता रहे थे, जामिया सैफिया ये यहीं पे नहीं है, पूरे हज़ारा डिवीज़न में 140 के करीब छोटे बड़े मदारिस हैं जहाँ से कुरान की रोशनी फूट रही है। और ये सारा फैज़ान किबला मुफ्ती सैफुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह का है, जिन्होंने इसी इलाके में निस्फ सदी के करीब, निस्फ सदी तकरीबन खिदमात दीनिया सरअंजाम दी हैं और इस इलाके में उनका एक ख़ास असर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुफ्ती साहब की कब्र अनवर पर भी अपनी करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। और हाजी गयूर खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनका आज चहलम है, अल्लाह ताला उनकी कब्र को पुरअनवार बनाए। और मैंने पहले अर्ज़ किया है कि ये जो जो यहाँ सिलसिला तालीम कुरान का चलता रहेगा, हाजी साहब की कब्र पे रहमतों का नुज़ूल होता रहेगा। अल्लाह ताला हम सब की हाज़री कबूल और मंजूर फरमाए। उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ लाते हैं अपने मवाइज़े हसना से और ज़िक्र से हमारे दिलों को मुनव्वर करने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी वक्त हो गया है, हर एक अपनी मसरूफियात छोड़कर
अपनी दीनी जिम्मेदारी भी निभाता है। किसी के लिए दुआ के लिए हाथ उठाना ये एक दीनी जिम्मेदारी है, और इस्लाम हमें इस बात का हुक्म देता है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दीनुन नसीहतु, दीन नाम है खुलूस का, कि इंसान के अंदर खैर ख्वाही का जज्बा हो। और खैर ख्वाही यही है कि अगर इंसान दुनिया में ज़िंदा है तो उसके साथ तावन किया जाए, अगर दुनिया से चला गया है तो उसके लिए दुआ के लिए हाथ उठाए जाएं और उसके लिए दुआ की जाए कि अल्लाह ये तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन तू इसके हाल पर रहम फरमा और इसकी ख़ताओं को बख्श दे और इसके दराजात में बुलंदियाँ अता फरमा। एक बात ये होती है कि अक्सर ये कहा जाता है कि चैलम कहाँ से साबित है और तीसरे का ख़त्म कहाँ है और चौथे का ख़त्म कहाँ है। लोगों को एक मुगालता लगता है, एक होता है उर्फ और एक होती है शरीयत, और कभी कभी ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर ईसाले सवाब ये शरीयत है, किसी के लिए दुआ करना, किसी के लिए ईसाले सवाब का एहतमाम करना ये शरीयत है। अब चैलम 40वां ये उर्फ है कि लोगों को पता चले कि फ़लान दिन दुआ होगी। अब अगर कोई कहे कि ये चैलम कहाँ है तो ये लोगों का मामूल है। पहले तो व्हाट्सएप नहीं होते थे, पहले तो फेसबुक नहीं होती थी, पहले तो लोगों के पास कम्युनिकेशन के वसाइल नहीं होते थे, तो लोगों ने अपनी सहूलत के लिए एक तरीका बनाया कि नमाज जनाजा में ये ऐलान कर देते थे कि फ़लान दिन कुल होगी, ताकि दूर दराज के लोगों को भी इल्म हो जाए और वो दुआ में आकर शामिल हो सके। और शरीयत इससे किसी तौर पर भी मना नहीं करती। इसी तरह जो है तो 40वें का जब लोग दुआ के लिए आते तो वो ऐलान कर देते थे कि फ़लान दिन बड़ी दुआ होगी और वो 40वां दिन होगा। तो ये एक है उर्फ और एक है शरीयत। शरीयत हर वक्त हमसे ये मुतालबा करती है कि हम अपने लिए भी दुआ करें और दूसरों के लिए भी दुआ करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये दुआ आज के लोगों के लिए नहीं है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के लोगों के लिए नहीं है। हज़रत इब्राहीम ने तो दुआ में हर एक को शामिल किया है कि ए अल्लाह, क़यामत तक जो भी आए और तुझे माने उसे बख्शिश अता फरमा दे। कहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना और कहाँ हमारा ज़माना, और क़यामत कब होगी। ये है शरीयत का फ़लसफ़ा कि बख्शिश की दुआ की जाए, और बख्शिश की दुआ भी इस तरह की जाए कि कोई भी बाहर न रहे। अल्लाह से मांगना है तो अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं है, जितना भी तुम मांगो तुम महदूद हो, उसकी रहमतें लामहदूद हैं। फिर इस तरह क्यों ना मांगो कि हर एक के दामन में कुछ न कुछ हिस्सा आ जाए।
हर एक के दामन में किसी की झोली भी खाली न रहे और हर एक के दामन में कुछ न कुछ खैरात आ जाए और हर एक की झोली को भर दिया जाए। इसीलिए जद्दुल अंबिया हैं और फिर उन्होंने अपने रब से अर्ज़ की, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, कि ए अल्लाह क़यामत तक जो मोमिन मर्द जो मोमिन औरत आए, मैं आज ही तुझसे अर्ज़ करता हूँ कि उसे भी बख्शिश अता फरमा दे। ये एडवांस दुआ है कि अभी आया भी नहीं है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके लिए भी मांग रहे हैं कि तेरा इल्म कामिल है और तू जानता है कि कौन कौन आएगा और कौन कौन तेरी बारगाह में सर झुकाएगा। मैं तुझसे अर्ज करता हूँ जो भी तेरे सामने सर झुकाए उसे बख्शिश अता फरमा। तो ये दुआ है। अब उर्फ कोई कहे कि उसे जो है हदीस से साबित करो तो वो है ही उर्फ, उसे कुरान से साबित करो तो वो है ही उर्फ। हर इलाके के अपने तरीक़ेकार हैं, हर इलाके में अपने जो है तो तरीक़ेकार हैं और लोग जो हैं जो उनके लिए आसानी होती है उससे करते हैं। तो ये मुरक्कब है शरीयत का और उर्फ का। लोगों ने अपनी सहूलत के लिए, आज हम सबको पता था, अगर पता ही ना हो तो इज्तिमाई दुआ कैसे होगी, अगर पता ही ना हो तो लोग इकट्ठे मिलकर अपने भाई के लिए अल्लाह से दरख्वास्त कैसे करेंगे। इसलिए लोगों ने अपनी सहूलत के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े जो हैं उन्हें अपनाया है और वो शरीयत से न टकराएं तो फिर उनमें कोई हर्ज नहीं है। रहा ये कि आज आप ऐलान करते हैं नमाज जनाजा फ़लाँ वक्त अदा की जाएगी, किसी एक हदीस से साबित कर दिया जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़लाँ की नमाज जनाजा 3 बजे जो है तो फ़लाँ ग्राउंड में अदा की जाएगी। किसी एक हदीस से पूरा जो अहादीस का ज़ख़ीरा है कि वहाँ पर ये मिल जाए कि फ़लाँ की नमाज जनाजा फ़लाँ ग्राउंड में और फ़लाँ महल्ले में अदा की जाएगी। तो मैं ये इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये उर्फ़ है और उर्फ़ जो है वो इलाके के लोगों का तरीक़ेकार होता है कि किस तरह वो मिल बैठें और किस तरह वो एक दूसरे के हुकूक अदा कर सकें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तो इरशाद फरमाया है कि मुसलमान के मुसलमान पर हुकूक हैं और उनमें से एक इत्तिबाउल जनाइज़ है कि अगर कोई आदमी मर जाए तो उसके नमाज जनाजा, उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन तदफ़ीन में इंसान शामिल हो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला में समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें एक दूसरे का ख्याल रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। अल्लाह हम सब के दिलों में अपना नूर पैदा फरमाए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, 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 माफ़ी क़ल्बी गैरल्लाह, माफ़ी क़ल्बी गैरल्लाह, माफ़ी क़ल्बी नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला
इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु ला इलाहा 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 इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसान चाहता है कि उसे अच्छी से अच्छी दोस्ती मुयस्सर आए और अच्छी से अच्छी उसे कंपनी मुयस्सर आए, सोबत मुयस्सर आए। ये जो ज़िक्र होता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला जब इंसान ज़िक्र करता है तो वो फरमाता है जब तक मेरे बंदे के होंठ हिलते रहते हैं मैं उसके साथ होता हूँ। अब होंठों को हिलाएं। अगर चाहते हैं कि अल्लाह की मैयत, अल्लाह का करम आपको हासिल हो, तो इसमें शर्माने की क्या बात है। मेरा रब है और मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। तेरा रब है और फिर वो हम सब का रब है। इसलिए कोई मेरे रब का जिक्र नहीं करता। हर एक का अपना ताल्लुक है और वो उसका रब है और फिर वो हम सब का रब है। तो इसलिए कोई भी खामोश न रहे, अल्लाह का जिक्र करे। इल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ये तो कुरान है ना। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। ज़िंदगी में इंसान को बार बार ये मजलिसें अल्लाह नसीब फरमाए, लेकिन अगर हम इस मजलिस में हैं ही तो फिर उसे याद करो। और वो फरमाता है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, कि अल्लाह अपने वादे की कभी भी खिलाफ वर्जी नहीं करता। तो आओ उसे मिलकर याद करें कि वो भी हमें करम से याद फरमाए। अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या गफ़्फ़ार या गफ़ूर या करीम, दुआओं को कबूल करने वाले हमारी दुआ को कबूल फरमा। या अल्लाह जितना इस महफ़िल में पढ़ा गया है, जो कलिमात तय्यबात तेरी रज़ा के लिए पढ़े गए हैं, जो माक़ूलात मशरूबात ताम की सूरत में तेरे दरबार में पेश किए गए हैं, कबूलियत अता फरमा। या अल्लाह इनका सवाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा। तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम, सहाबाए किराम, अज़वाज मुतहरात, आले बैत इज़ाम को अता फरमा।
या अल्लाह जितने आइम्मा तरीक़त आइम्मा शरीयत शुहदाए उम्मत सुलहाए उम्मत हुए हैं सबको सवाब अता फरमा। जमी आलम के मुसलमानों को सवाब अता फरमा। या अल्लाह जिनके लिए कोई दुआ करने वाला नहीं है उन्हें भी सवाब अता फरमा। मेरे मौला तेरी बारगाह में अर्ज़ करते हैं हाजी हुजूर खान को इसका सवाब अता फरमा। ऐ अल्लाह एक एक हर्फ के बदले उसे करोड़ों रहमतें अता फरमा। या अल्लाह एक एक हर्फ का नूर उसकी कब्र में अता फरमा। ऐ अल्लाह के एक एक हर्फ के बदले उसके दराजात में बुलंदियाँ अता फरमा। या अल्लाह कब्र के अंदर हर आसानी अता फरमा। या अल्लाह कब्र की हर तंगी से हिफाजत अता फरमा। करम वाले कब्र को ताद देने का वसत अता फरमा। जन्नत के बागों में से एक बाग बना। कल क़यामत के दिन जिनका कलमा पढ़ता रहा है मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जगह अता फरमा। आपकी शफाअत नसीब फरमा। आपके प्यारे हाथों से जामे कौसर अता फरमा। या अल्लाह इस ख़ानदान के साथ और जितने रिश्तेदार हैं ददयाली ननिहाली ससुराली सबको सवाब अता फरमा। सबके दराजात में बुलंदियाँ अता फरमा। या अल्लाह अहले इलाका जहाँ जहाँ मेरे मौला मुसलमान बसते हैं ख़ास कर इस अहले इलाका पनिया के लोगों के जितने आबा व अजदाद हैं जितने भी रिश्तेदार हैं हाज़रीन मजलिस के सबको सवाब अता फरमा। सबके दराजात में बुलंदियाँ अता फरमा। या अल्लाह ये दर्स जो हाजी हुजूर खान ने कायम किया है मेरे मौला सदका जारिया के तौर पर कबूल फरमा। ऐ अल्लाह उसके लिए भी उसकी अहलिया के लिए भी इसे कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तेरी बारगाह में अर्ज़ करते हैं इस दर्स को अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको इसका आखिरत में नफ़ा अता फरमा। या अल्लाह आखिरत में हमें इसका नफ़ा अता फरमा। मेरे मौला जो असातिज़ा जो मुअल्लिमात जो तुलबा तालिबात इन तमाम मदारस में पढ़ रहे हैं अल्लाह उन्हें अपने बंदों में कबूलियत अता फरमा। अपनी बंदगी की लज्जत अता फरमा। हिफाजतें अता फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा। करम वाले तेरी बारगाह में अर्ज़ करते हैं जो ताम पेश किया गया है उसमें बरकत अता फरमा। जो भी खाए मेरे मौला उसे शरीयत की पाबंदी अता फरमा। या अल्लाह इस खाने के अंदर ऐसा नूर अता फरमा। या अल्लाह जो भी एक लुक़मा भी खाए उसे उसके दिल को भी अपना ख़ास नूर अता फरमा। या अल्लाह हाजी हुजूर खान के जितने पसमानदगान हैं उसके भाई हैं जितने भी रिश्तेदार हैं सबको सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह इस मदरसे की हिफाजत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा। जो नहीं मांग सके करम वाले वो भी अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या अल्लाह मेरे वालिद गिरामी जिनका इस इलाके से एक ख़ास ताल्लुक़ रहा है इन लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत है अल्लाह इन सब की दुआ उनके हक़ में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह उनके दराजात में बुलंदियाँ अता फरमा। या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह इन लोगों की इस मोहब्बत का भी इन्हें अजर अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह इन्हें खैर ही खैर अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।
तमाम हजरात यहीं पर आमने सामने हो जाएं। जो लोग बचते हैं वो दूसरे कमरे भी मौजूद हैं, जगह यहाँ तंग हो तो वहाँ चले जाएं। और अभी आपको जल्द ही ताम पेश किया जाएगा। पुरसुकून तरीके से तशरीफ़ रखें जी।